उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनावों के लिए आरक्षण तय होते ही पार्टी पर्यवेक्षकों की 50 टोलियों को निकायों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के लिए संगठन पूरी तरह तैयार है। इस चुनाव में भी पार्टी का मुख्य फोकस बूथ प्रबंधन पर रहेगा। आरक्षण तय होने के बाद प्रत्याशी चयन के लिए सभी निगमों में 3 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक पर्यवेक्षक टोलियां निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का दौरा करेंगी। जो भी जांच में सामने आएंगे उसे जमीनी सर्वे से मिलान करते हुए प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा। देखिए, विपक्ष का काम अपने संगठन को दुरुस्त करना है, उसको किस रूप में वो काम करें। हमारे संगठन का केंद्रीय पोलिंग बूथ होता है और जैसे ही रिजर्वेशन फाइनल होता है, हमने नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए, पालिकाओं के लिए हम अपने पर्यवेक्षक हम भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के बीच से रायशुमारी करके नाम का पैनल लाएंगे और बाद में जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे हम लोग कराने वाले हैं। और जीत ही हमारी प्राथमिकता है और चुनाव की जीत के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम की रचना बनानी होगी वो सब बनाएंगे। और मैं कह सकता हूँ 11 के 11 निगम और अधिकतर पंचायत और नगर पालिकाओं में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता विजयी होकर आए। वहीं कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव को नहीं करा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। दल को क्या गोपनीय रिपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है? इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है, निश्चित रूप से सता रहा है। और पंचायत चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, आप भाजपा को अंदरूनी सिर्फ उठोबल का शिकार होना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, सीनियर से सीनियर लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देहरादून में देख लीजिए कितने सीनियर लोग आज चुनाव में मेयर के पद के लिए उम्मीदवार हो रहे हैं, कितना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तय नहीं है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भाजपा में, इसलिए चुनाव टालना चाह रही है। बार बार हार के डर से डाल रही है, अंदरूनी सिर्फ उठोबल के डर से चुनाव टालने का काम कर रही है। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, आज भी तैयार हैं। लेकिन सरकार अगर गंभीर हो तो निश्चित रूप से चुनाव हो सकते हैं और अच्छे चुनाव हो सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में परिणाम आना एक अलग बात है, जनता जनार्दन का फैसला होता है, वो जिसके पक्ष में भी आएगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार षड्यंत्र रचकर चुनाव टाल रही है, उससे निश्चित रूप से सरकार के अंदर या भाजपा के अंदर बहुत बड़े षड्यंत्र की बूल झलकती है।